क्लास थर्ड। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, शिक्षा बड़ी या धन। शिक्षा ही एक ऐसा धन होता है जिससे कि कोई चुरा नहीं सकता है और कोई उसे छीन भी नहीं सकता है। तो ये स्टोरी उसी पर आधारित है। एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल होकर राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहाँ 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे अपने गांव की ओर जा रहे थे। फिर राजा ने उन्हें बुलाया, सुनो बच्चों, ज़रा यहाँ आओ। जब बच्चों ने उनकी आवाज़ सुनी तो वो राजा के पास पहुँचे और बोले, जी महाराज। तो राजा ने बोला, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत ही भूखा और प्यासा हूँ। बालकों ने बोला, अवश्य महाराज, ज़रूर मिलेगा। वो अपने घर जाकर सभी अपने यहाँ से कुछ लेकर आते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत ही जल और भोजन ले आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वो बोले, प्यारे बच्चों, अब मुझे यह बताओ कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर सुखी से रहोगे। यह सब सुनते बालक जो है वो खुशी का ठिकाना न रह गया। फिर दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी दोगे? तो वो बोले कि ज़रूर, मैं तुम्हें ये भी दूंगा। फिर लड़कों ने बोला, धन्यवाद। फिर तीसरे बालक ने चहकते हुए पूछा, क्या आप मेरा सपना पूरा करोगे महाराज? राजा हंसते हुए बोले, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारा धन, बंगला दूंगा और बहुत कुछ दूंगा। तो उसने बोला कि महाराज, आप मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा भी करना चाहता हूं। उसने बोला। तीसरे लड़के की इच्छा सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हुए, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध कराया। वह परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और प्रत्येक कक्षा में वो प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई तब राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री के पद पर नियुक्त कर लिया। वो विद्वान था, अतः राजा तथा नगरवासी भी सभी उसका सम्मान करते थे। दुर्भाग्य से जिस बालक ने धन मांगा था वह बुद्धिमानी से काम नहीं ले सका और उसका व्यापार जो था, बिजनेस जो था, वो सारा डूब गया। धन भी खत्म हो गया और वो पहले से भी गरीब हो गया। दूसरे बालक ने जो बंगला, गाड़ी मांगा था, उसका भी सब नष्ट हो गया, क्योंकि जब भूकंप आया था तो वो सब नष्ट हो गए थे। एक दिन दोनों मित्र दरबार में अपने विद्वान मित्र से मिलने गए। उसने उससे कहा कि हम दोनों ने राजा से पुरस्कार मांगने में बड़ी भूल कर दी। तीसरे मित्र ने उसे समझाया, कहा, धन सदा पास नहीं रहता, ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और जिसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा बनाती है, धन नहीं। तो बच्चों, आप कमेंट में बताओ कि आप पढ़ लिख कर अपने देश के लिए क्या करना चाहते हो। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है बच्चों। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।